आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए, वहीं 9 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चमोली जिले में सबसे अधिक 15, देहरादून में 14, पौड़ी जिले में 6 संक्रमित मिले, जबकि 10 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई। 410 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। जब तक सरकार दिशा निर्देश बनाएगी, कोरोना की तीसरी लहर भी बीत जाएगी। तो कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजे के दिशा निर्देश जारी करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। कोर्ट ने शुक्रवार को कड़े शब्दों में कहा, हमने काफ़ी समय पहले आदेश पारित कर दिया था, एक बार मोहलत भी दे चुके हैं। लगता है जब तक सरकार गाइडलाइन बनाएगी, महामारी की तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने सरकार को 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। केरल में 75% मामले, फिर भी परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। तो बच्चों की जान नहीं डाल सकते जोखिम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बच्चों को स्कूल बुलाकर कक्षा 11 की ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है। 3 लाख बच्चों की परीक्षाएं 6 सितंबर से प्रभावित थी, जबकि कोरोना के देश के करीब 75% मामले केरल से ही मिल रहे हैं। पौड़ी की झोली भर गए पुष्कर। तो श्रीनगर से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाया जाएगा। कहा कि उन्हें कई विकास योजनाओं की घोषणा करनी है, लेकिन विधायकों के अनुरोध पर वे उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर यह घोषणा करेंगे। सभी घोषणाओं पर तत्काल शासनादेश जारी होगा। शुक्रवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। वही खबर आई है धनौरी हरिद्वार से आटा चक्की में फंसने से 2 बच्चों की मौत। तो पिरान कलियर में आटा चक्की के पाइप में फंसकर 2 बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से गांव में कोहराम मच गया है। देश प्रदेश में जुमलों की सरकार। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में जुमलों की सरकार चल रही है। रोजगार देने, किसान की आय दोगुनी करने का झांसा दे केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, पर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं महंगाई चरम पर है। कोविड से अनाथ बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। तो प्रदेश में कोविड से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी और एवं अशासकीय स्कूलों में 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 12-21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से शुक्रवार इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि भवन एवं सनिर्माण कल्याण बोर्ड उत्तराखंड में हुए भ्रष्टाचार मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सोमवार को कोर्ट में पेश करें। दीपावली से पहले महाविद्यालयों के 1 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 लाख छात्राओं को दीपावली से पहले टैबलेट मिलेंगे। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैबलेट देने की घोषणा की थी। दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर लगा दी रोक। तो हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में हुए दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए अधिक सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने 2 बार इसकी आंसर की जारी की। पहली आंसर की में दिए गए प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया था, लेकिन दूसरी आंसर की में उसके एक सवाल को गलत बताया गया। जब उसमें आरटीआई के तहत पुलिस भर्ती के नरेंद्रनगर और अन्य से जानकारी मांगी तो उसका जवाब सही था। याचिका में कहा गया है कि उसके जिस प्रश्न को गलत बताया गया था गार्ड की ताकत क्या है, और याचिकाकर्ता ने इसका जवाब दिया था 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल। उसका यह उत्तर सही था। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि इस पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित होता है और सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पदोन्नति परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। केंद्र के समान मिले नर्सिंग और वर्दी भत्ता।
तो उत्तराखंड नर्सेज संघ ने केंद्र के समान नर्सिंग और वर्दी भत्ता देने की मांग की है। इसके लिए नर्सिंग संवर्ग का वेतनमान तय कर 10 साल की सेवा पर 5400 ग्रेड पे करने की मांग उठाई है। भर्ती एजेंसी के भ्रामक प्रचार पर नोटिस जारी। तो यूके तिरपाल से उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर सवाल खड़े होने के बाद आयोग ने अपना रुख स्पष्ट किया है। आयोग ने सवाल उठाने वालों को नोटिस भेजकर जवाब मांगने के साथ ही यह साफ कर दिया कि अभी तक यह एजेंसी कहीं भी ब्लैकलिस्ट नहीं है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से आयोग की ओर से जिस एजेंसी का चयन किया गया है उस पर सवाल खड़े करते हुए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस एजेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका चयन पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ था। इस एजेंसी ने खुद ही इस बात का शपथ पत्र भी दिया था कि उस पर किसी भी राज्य में कार्रवाई अमल में नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर के बीच होगी। तो यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षाएं अब 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते पूर्व में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। अब एनटीए ने इन परीक्षाओं की नई तारीख की घोषणा की है। 32 लाख असंगठित कामगारों का होगा निःशुल्क पंजीकरण। तो मुख्य सचिव ने जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से दिए पंजीकरण के निर्देश। गृह जिले में नियुक्त पीसीएस अधिकारी का सोमवार तक तबादला करें सरकार। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया तो अदालत ट्रांसफ़र पॉलिसी को निरस्त कर सकती है। तो नगर निगम रुड़की की भूमि पर बनी दुकान को अपने ही लोगों आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से फिर पूछा कि एक स्थायी पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति उसके गृह जनपद में कैसे कर दी गई। हरीश रावत ने गुरुद्वारा परिसर में झाड़ू लगाई व जोड़ा साफ किया। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंज प्यारे वाले बयान के लिए गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब परिसर में झाड़ू लगाकर और संगत के जोड़े साफ कर गलती का प्रायश्चित किया। चुनावी मैराथन भाजपा ने गढ़वाल, कांग्रेस ने कुमाऊं से शुरू की दौड़। तो भाजपा ने श्रीनगर में जनता से मांगा आशीर्वाद, कांग्रेस ने खटीमा में किया परिवर्तन का आगाज। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। टिहरी बांध का जलस्तर 2 मीटर बढ़ाने की अनुमति। तो केंद्र सरकार ने टीएचडीसी इंडिया को टिहरी बांध का संग्रहण जलस्तर 2 मीटर और बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इससे अब टीएचडीसी बांध का जलस्तर अधिकतम आरएल 830 मीटर तक बढ़ा सकती है। सरकार के इस फैसले से टिहरी बांध प्रभावित नाराज हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर से होंगे। तो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर से होगा। इसमें 9 से 12 बजे तक रसायन विज्ञान, संस्कृत का पेपर होगा, जबकि 2 से 5 बजे तक जीव विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान का पेपर होगा। वहीं 8 तारीख को सुबह 9 से 12 बजे तक भौतिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास का पेपर होगा, जबकि 2 बजे से 5 बजे तक प्रवक्ता अंग्रेजी का पेपर होगा। वहीं 9 तारीख को प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और प्रवक्ता कृषि, प्रवक्ता कला का पेपर होगा। वहीं रविवार की बात करें 10 तारीख को, तो उस दिन सुबह 9 से 12 बजे तक हिंदी और 2 से 5 बजे तक प्रवक्ता समाजशास्त्र का पेपर होगा। तो इसके लिए एडमिट कार्ड जो हैं वो 21 सितंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे। 21 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आसानी से बनेंगे पर्वतीय जिलों के लोगों के पासपोर्ट। तो गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों के लोगों को भी अब पासपोर्ट बनाने में आसानी रहेगी। पासपोर्ट संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें देहरादून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीनगर गढ़वाल स्थित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने लगी है। दून में आज भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी। तो देहरादून व नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे में
तेज बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून नैनीताल में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने और तेज बौछारों के साथ बारिश होने की संभावना है। महंगाई पर मुखर हुए कांग्रेस प्रेमनगर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन, फूके पुतले, निकाली शव यात्रा। बढ़ रहा वायरल और डेंगू का खतरा, रहें सतर्क। तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच बरसात के मौसम में वायरल और डेंगू बुखार का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर इन बीमारियों को लेकर बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत बता रहे हैं। दून से रानी पोखरी का जुड़ा संपर्क, वाहनों की आवाजाही शुरू। तो 8वें दिन देहरादून से रानी पोखरी का संपर्क जुड़ गया है। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश की ओर से मार्ग पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी गई है। स्थानीय निवासी सुधीर जोशी ने बताया कि सुबह से वाहनों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। दून में 7 समितियां करेंगी धान की खरीद। तो खरीद केंद्रों में 3 माह के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। वहीं खबर है ऋषिकेश से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाल शिशुपाल नेगी ने बताया कि 28 अगस्त को एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी। युवती ने पुलिस को बताया था कि 7 अक्टूबर 2020 को उसकी मुलाकात राहुल निवासी अमित ग्राम गुनामीवाला से हुई। युवक ने उसके साथ शादी करने की बात कही। इस दौरान युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने राहुल रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। महोत्सव में दिखेगा उत्तराखंड के सेब का जलवा। तो उत्तराखंड में सेब उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 साल बाद सेब महोत्सव एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड में सेब उत्पादन की तस्वीरें दिखाई देंगी। दून में 24 से 26 सितंबर तक सेब महोत्सव मनाया जाएगा। पीले सिर वाले कछुए पर होगा अध्ययन। तो दुर्लभ पीले सिर वाले कछुए पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अध्ययन किया जाएगा। लाखों रुपए की धोखाधड़ी में 6 थानों का वांछित गिरफ्तार। तो फर्जी कंपनी खोलकर एफडी आरडी पर ज़्यादा ब्याज देने का झांसा देकर कर ली थी लाखों रुपए की धोखाधड़ी। वही खबर है, ये विकासनगर से दोस्त पर हत्या का मुकदमा दर्ज। तो शक्ति नहर में हरियाणा निवासी युवक की डूबने से हुई मौत प्रकरण मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के दोस्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, सिलाकोई से नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सहसपुर से खबर है, इसमें के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की बैक पेपर परीक्षाएं 13 सितंबर से। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2020-21 बैक पेपर परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षाएं 13 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में बार बार आ रही तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि पूर्व में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 2 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसको 6 सितंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर रेजिडेंट के कई पद खाली। तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक पदों पर विभिन्न रिक्तियां। तो 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों की सीधी भर्ती। तो 595 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के पदों पर करें आवेदन। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई पहले चरण की परीक्षाएं नवंबर में होंगी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं सत्र के टर्म फर्स्ट परीक्षा के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दिया है।
बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो जोशीमठ से खबर आई है, जुगजू के 16 परिवारों ने छोड़े घर। तो नीति घाटी के जुगजू गांव के शीर्ष भाग में चट्टानों से हो रहे भूस्खलन से परेशान गांव के 16 परिवारों ने घर छोड़ दिए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से उनके रहने की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय रेणी में की गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र गांव में पुनर्वास की मांग उठाई। मंगेतर से मिलने आए युवक की मौत। तो पौड़ी से खबर आई है, मंगेतर से मिलने पौड़ी आया युवक होटल के एक कमरे में मृत मिला है। युवक की मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। नमन का राज्य स्तरीय टीम में चयन। तो अंडर 19 आयु वर्ग के कर्णप्रयाग के नमन मिंगवाल का राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। वहीं खबर आई है, घनसाली टिहरी से डंपर खाई में गिरा, चालक की मौत। तो थाना क्षेत्र में घुत्तू रोड पर बृहस्पतिवार रात एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। वही खबर है, नई टिहरी से गांव में अब महिलाएं करेंगी पानी की जांच। तो गांव में उपलब्ध कराई जाएंगी फील्ड टेस्ट किट। जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी रिपोर्ट। गंगा और यमुना घाटी में मेलों की धूम। तो गंगा घाटी के रनाड़ी गांव में कछुआ देवता और यमुना घाटी के क्वाल गांव में टटेश्वर महादेव का मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में श्रद्धालुओं ने देव डोली के साथ दर्शन और पूजा कर खुशहाल जीवन की कामना की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो खुले में घूम रहे चक्के में पिस गए मासूमों की ज़िंदगी। तो आटा चक्की के पट्टे और लोहे की सॉफ्ट है खुले में चक्की मालिक को शोर के चलते देर से पता चला हादसे का पता। ओलंपिक में किया नाम, कार मिली इनाम। तो टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक गोल कर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी और हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को रुड़की में टाटा मोटर्स की ओर से अल्टोज कार की टॉप मॉडल बतौर उपहार भेंट किया गया। हरिद्वार में 2.5 लाख परिवारों को मिलेंगे राशन के लिए थैले। तो खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी राशन उपभोक्ताओं को थैले दिए जाएंगे। अक्टूबर से होने वाले अन्न उत्सव में इन थैलों में ही सरकारी दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन भरकर दिया जाएगा। गंगा पार करने की लगी शर्त, युवक बहा। तो हरिद्वार से खबर है, शराब के नशे में गंगा पार कर रहा 32 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। वहीं खबर है, हरिद्वार से दोस्तों के साथ हर की पेड़ी घूमने आया युवक लापता। तो नैनीताल के मुक्तेश्वर से दोस्तों के साथ घूमने आया युवक लापता हो गया है। युवक का पता नहीं चलने पर दोस्तों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, फंदे पर लटका मिला संविदा कर्मी का शव। 24 सितंबर को हरिद्वार पहुंचेगी अस्थि कलश यात्रा। तो श्री देवोत्थान समिति के तत्वाधान में 24 सितंबर को दिल्ली से 20वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट अग्रवाल सेवा सदन पहुंचेगी। बात करता है हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो 3 दिन में 3 स्कूटी चुराई, फिर 5 जगह लूट कर डाली। तो शहर में लगातार स्कूटी चुराकर राह चलते लोगों को लूटने वाला अंतर्राज्यीय बदमाश निकला। उसने 3 स्कूटी चुराकर लूट की 5 वारदातें की। पुलिस ने उसे शुक्रवार दोपहर मंडी बाईपास से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 3 स्कूटी और लूट के 39,000 रुपये बरामद किए हैं। कांग्रेस आज हल्द्वानी में दिखाएगी ताकत। तो नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदय के निधन के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस शनिवार को हल्द्वानी में अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे उपनलकर्मी। तो बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर। वही खबर है, हल्द्वानी से ही बिजली के पोल से गिर गए 2 मजदूर। तो पहला लोहे का एंगल टूटने से और दूसरा करंट लगने से गिरा। ऊर्जा निगम ने दिए जांच के आदेश।
एमबी कॉलेज में प्राचार्य का घेराव, तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने की ऑफलाइन पढ़ाई की मांग, कहा नहीं हो पाई है ऑनलाइन पढ़ाई। वहीं विश्वविद्यालय से नहीं पहुंचा परीक्षा का कार्यक्रम, तो एमपीजी कॉलेज में अभी विश्वविद्यालय की ओर से 10 सितंबर से परीक्षाएं कराए जाने संबंधी कार्यक्रम नहीं पहुंचा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो ऑनलाइन मंगाए मुंशियारी का राजमा और लाल चावल। तो सीमांत के किसानों की ओर से उत्पादित किए गए जैविक उत्पादों को लोग अब ऑनलाइन माध्यम से आसानी से मंगा सकते हैं। अभी इन उत्पादों को सिर्फ पिथौरागढ़ जिले के नगरीय हिस्सों में ही डिलीवरी दी जा रही है। 11 दिन बाद सुचारू हुआ एनएच, तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला में आए मलबे को हटाने में लग गए थे करीब 267 घंटे। होटल में खाते और ट्रक में सोते थे चालक, तो स्वाला में मलबा आने से 12 दिन तक 55 से अधिक वाहन फंसे रहे। कुमोड़ में लखिया का आशीर्वाद लेने उमड़े लोग, तो सोर के कुमोड़ गांव का प्रसिद्ध हिल यात्रा उत्सव शुक्रवार को मनाया गया। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया और उसे रस्सियों से जकड़े 2 गढ़ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। नम आंखों से दी मां गौरा की विदाई, तो बाराकोट के ग्राम सभा रेगांव में 8 दिनों गौरा महोत्सव संपन्न हो गया। महिलाओं ने नम आंखों से गौरा महेश को विदाई दी। वही खबर है पिथौरागढ़ से शहर पर गए लोगों का तेंदुए से सामना, तो जिले के नगरीय और ग्रामीण हिस्सों में तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत है। हवालबाग के 24 मेधावी बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति, तो अल्मोड़ा के पूर्व छात्र समूह की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। शुक्रवार को 6 घरों में पसरा मातम, तो काशीपुर में आग लगने से फटा सिलेंडर, अधेड़ ने दम तोड़ दिया। वहीं खबर आई है खटीमा में कैंटर की टक्कर से कार चालक की मौत हो गई, साथी भी घायल हो गया। वहीं खबर है खटीमा से वृद्ध ने नहर में कूदकर जान दे दी। जबकि खटीमा से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हो गई, सड़क किनारे बेसुध मिला युवक मौत। तो किच्छा थाना क्षेत्र के लालपुर में सड़क किनारे एक युवक बेसुध हालत में मिला। उधम सिंह नगर में 4 दिन में 4.25 लाख लोगों का टीकाकरण है चुनौती, तो 7 सितंबर तक पहली डोज का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। यूओयू में 30 नवंबर तक मिलेगा प्रवेश, तो कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस साल पहली बार लगातार 3 महीने तक